लेकिन उस तरफ आंख तभी उठ सकती है जब बाहर की तरफ से आंख का धोखा टूट जाए। उसके पहले उसकी तरफ आंख नहीं उठ सकती। कौन सी चीज है जो रोके हुए उस तरफ आंख उठने से? कौन सी बात है जो अटकाए हुए? एक बात, और केवल एक ही बात, और वो ये कि शायद ये आशा कि बाहर मैं कुछ पालूं, संपत्ति, शक्ति, पद, वैभव, कुछ पालूं बाहर तो तृप्ति हो जाएगी मेरी। ये आशा और ये भ्रम भीतर आंख नहीं उठने देता। 24 घंटे आंख अटकी रहती है कहीं बाहर। फिर ये आंख बाहर भटकते भटकते परेशान हो जाती है, थक जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो हम देखते हैं बूढ़े आदमियों को मंदिरों में जाते, सन्यासियों की बातें सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। थक जाती है आंख, बाहर से ऊब जाती है, परेशान हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं अब धर्म की शरण, क्योंकि मौत आती है करीब और वो जीवन तो हमने गंवा दिया। लेकिन तब भी हम बाहर ही खोजते हैं। जीवन भर की गलत आदत पीछा नहीं छोड़ती। तब भी हम किसी मंदिर में खोजते हैं जो बाहर है, और किसी गुरु के चरणों में खोजते हैं वो भी बाहर है, और किसी शास्त्र में खोजते हैं वो भी बाहर है। और हिमालय पर चले जाएं और सन्यासी हो जाएं, वो सब होना बाहर है। वो जीवन भर की जो गलत आदत थी बाहर खोजने की, यद्यपि ये दिखाई पड़ गया कि बाहर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर भी हम बाहर ही खोजते हैं। पहला भ्रम टूट जाता है तो दूसरा भ्रम उसकी जगह खड़ा हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि बाहर आप धन खोजते हैं। अगर आप धर्म भी बाहर खोजते हैं तो बात वही है, कोई फर्क ना हुआ। सवाल ये नहीं है कि बाहर आप शक्ति खोजते हैं, पद खोजते हैं, राज्य खोजते हैं। अगर ईश्वर को भी बाहर खोजते हैं कोई फर्क ना हुआ, बात वही की वही है। जो बाहर खोजता है उसकी आंख भीतर नहीं पहुंच पाती, फिर चाहे बाहर वो कुछ भी खोजता हो। एक सन्यासी मोक्ष खोज रहा है कि मरने के बाद मोक्ष चला जाएगा, बाहर खोज रहा है। एक आदमी परमात्मा को खोज रहा है, जगह जगह बाहर खोज रहा है। बाहर की खोज संसार है, फिर चाहे वो खोज किसी भी चीज की क्यों ना हो। भीतर की खोज धर्म है। भीतर क्या खोजेंगे? भीतर का तो हमें कोई पता ही नहीं, खोजेंगे क्या? ईश्वर को खोजेंगे, धन को खोजेंगे, क्या खोजेंगे भीतर? भीतर तो अननोन है, अज्ञात है, क्या खोजेंगे? भीतर का हमें कोई पता नहीं, इसलिए हम क्या खोजेंगे? बस एक ही बात हो सकती है, बाहर की खोज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए तो बाहर से आंख अपने आप भीतर लौटनी शुरू हो जाएगी। जहां हमें सार्थकता दिखाई पड़ती है वहां हमारी आंख अटकी रहती है। वहीं हमारी आंख लगी रहती है जहां हमें अर्थ दिखाई पड़ता है, मीनिंग दिखाई पड़ता है। अगर वो मीनिंग दिखाई पड़ना बंद हो जाए कि वहां नहीं है अर्थ, आंख बदल जाएगी, फौरन बदल जाएगी। जहां हमें दिखाई पड़ता है कि अर्थ है वहीं हम बंधे रह जाते हैं। एक रात एक जंगल में दो साधु निकलते थे। वृद्ध साधु जैसे ही सांझ ढलने लगी और सूरज ढलने लगा, अपने युवा साथी से पूछा, कोई खतरा तो नहीं है इस जंगल में? कोई डर तो नहीं? वो युवा सन्यासी हैरान हुआ। आज तक ऐसी बात उसके वृद्ध गुरु ने कभी ना पूछी थी। अंधेरे से अंधेरे, बीहड़ से बीहड़, निबिड़ से निबिड़ जंगलों में से वे निकले थे, लेकिन कभी उसने न पूछा था कि कोई भय तो नहीं, कोई फियर तो नहीं, कोई डर तो नहीं। सन्यासी को डर कैसा? वो थोड़ा चिंतित हुआ, आज ये बात क्यों उठाई है मन में? क्या हो गया है? आज कुछ गड़बड़ जरूर है, कोई फर्क जरूर है। थोड़ी देर बाद वे कुएं के पास रुके, हाथ मुंह धो लेने को। सूरज ढल गया था।
वृद्ध ने अपनी झोली युवा को दी और कहा, जरा संभाल के रखना, मैं हाथ मुंह धो लूं। तब उस युवक को ख्याल आया, झोली में जरूर कुछ होना चाहिए, शायद कुछ है झोली में, उसी का भय है। उसने झोली में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट। उसने उस ईंट को तो फेंक दिया जंगल के रास्ते के किनारे, उतने ही वजन का एक पत्थर झोली के भीतर रख दिया। फिर यात्रा फिर शुरू हो गई। गुरु आ गया, उसने जल्दी से अपनी झोली ले ली और फिर चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद फिर गुरु ने कहा, जंगल में कोई डर तो नहीं, रात घनी होती जाती है, रास्ता तुम्हारा परिचित है, भटक तो ना जाएंगे, जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? नहीं, जल्दी ही गांव आ जाएगा या नहीं? उस युवक ने कहा, भयभीत ना हो, अब कोई भय नहीं, मैं भय को पीछे फेंक आया हूं। उसने घबरा के झोली में हाथ डाला, वहां तो एक पत्थर का टुकड़ा रखा था। वो वृद्ध हंसने लगा और उसने कहा, कितने आश्चर्य की बात है, मुझे ख्याल था कि सोने की ईंट ही रखी है, तो मैं संभाले चला जा रहा था, बार बार टटोल के देख लेता था, मुझे क्या पता कि भीतर पत्थर उसने फेंक दिया और वो बोला कि अब चलने की कोई जरूरत नहीं, अब यहीं सो जाएं, अब गांव फिर सुबह उठ के चलेंगे। उस ईंट में अर्थ था तो मन वहां बंधा था, अब ईंट पत्थर हो गई तो रात वहीं सो गए वे। फिर कोई भय ना था, फिर कोई चिंता ना थी, फिर कोई विचार ना था। फिर वो झोला एक तरफ पड़ा रहा और वो पत्थर भी एक तरफ पड़ा रहा। जहां हमारा अर्थ है, चाहे उसमें अर्थ हो या न हो, जहां हमें अर्थ का बोध है, जहां हमारे चित्त को लगता है कि वहां अर्थ है, वहां हम बंधे रह जाते हैं। बाहर जो जगत है उसमें लगता है अर्थ है, इसलिए बंधन है। बाहर का जगत नहीं बांधता है किसी को, वो घर नहीं बांधता जिसमें आप रहते हैं, वो पत्नी और बच्चे नहीं बांधते जो आपके पास है, कोई नहीं बांधता आपको, आपके अर्थ का बोध बांधता है। आपको लगता है कि वहां अर्थ है तो चित्त बंध जाता है, अटक जाता है, उलझ जाता है। फिर कुछ ना समझें कि इस बाहर के जगत को छोड़ के भागते हैं, पत्नी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के जंगल की तरफ भागते हैं। जो भागता है वो भी मानता है कि अर्थ वहां था, नहीं तो भागने का कोई कारण नहीं। जिसके पीछे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है और जिससे हम भागते हैं उसमें भी अर्थ है। अगर अर्थ ना हो तो उससे भागने का कोई कारण भी तो नहीं। दो तरह के लोग हैं जमीन में, एक तो वे जो बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं और एक वे जो बाहर की चीजों से डर के भागते हैं। लेकिन दोनों एक बात में सहमत हैं कि बाहर की चीज में अर्थ है। ये दोनों ही व्यक्ति धार्मिक नहीं, ये ग्रस्त धार्मिक नहीं जो घर में रह रहा है, और वो सन्यासी धार्मिक नहीं जो घर छोड़ के भागता है। इन दोनों का जहां तक इस बात का संबंध है कि बाहर अर्थ है, ये दोनों सहमत और राजी हैं। ये एक ही आदमी की दो शक्लें हैं, ये एक ही आदमी के दो पहलू हैं, ये एक ही दृष्टि के दो रूप हैं, ये भिन्न दृष्टि नहीं है। भिन्न दृष्टि तो उसकी है जिसे बाहर अर्थ दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो न तो वो बाहर की चीजों के पीछे भागता है और न उनसे डर के भागता है। उसका भागना, उसका दौड़ना बंद हो जाता है। न तो वो धन के पीछे भागता है और न धन को छोड़ के भागता है। एक बहुत बड़े सन्यासी के पास में था, लोगों ने कहा उनके सामने अगर कोई रुपए पैसे ले जाए तो वो आंख बंद कर लेते। तो मैंने कहा फिर रुपए पैसों से उनका लगाव जारी है, उनका संबंध कायम है, रुपए पैसों पर उनकी नजर है, नहीं तो आंख बंद करने का क्या कारण है।
कौन सी बचे? अगर कोई आदमी स्त्री को देख के आंख बंद कर लेता हो, समझ लें उसकी आंख स्त्री पर है। नहीं तो आंख बंद करने की क्या वजह है? भागने की क्या वजह है? डरने की क्या वजह है? कोई स्त्री से थोड़ी डरता है, कोई स्त्री पुरुष से थोड़ी डरती है अपने भीतर छिपे हुए भाव से। डरता है व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई कामना से। वो वहां मौजूद है, इसलिए डर है, इसलिए आंख बंद करते हैं। और आंख बंद करने से वो मिटेगा जो आंख के भीतर है। आंख बंद करने से उसका क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं। आंख खुली हो या बंद हो, जो भीतर है वो भीतर है। तो हम धन के पीछे भागें कि धन छोड़ के भागें? हम राज्य को पकड़ें या राज्य को छोड़ें, दोनों हालत में हम वही हैं, कोई फर्क नहीं है। सन्यास के भ्रम ने, इस बात के भ्रम ने कि जो बाहर को छोड़ के भागता है वो धार्मिक है, जमीन पर धर्म को नहीं आने दिया। ये बात बिल्कुल ही भ्रामक है। ये वही आदमी है जो चीजों के पीछे भाग रहा था। ये वही आदमी है, बिल्कुल वही, जो चीजों को छोड़ के भाग रहा है। इसके भीतर कोई भी क्रांति नहीं हो गई है। एक गांव में एक वृद्ध दंपति था। पति था और पत्नी थी, और दोनों न तो भीख मांगते और न ही कोई बड़ा व्यवसाय करते थे। लकड़ियां काट लाते थे जंगल से, बेच देते। जो पैसा आ जाता संध्या तक, जो थोड़ा रूखा सूखा खाने को मिल जाता खा लेते, और जो बच जाता वो संध्या बांट देते। रात्रि फिर दरिद्र होकर सो जाते, सुबह फिर वही लकड़ी काट लाते। एक दिन वर्षा थी, दूसरे दिन भी वर्षा, और तीसरे दिन भी अचानक वर्षा आ गई थी। 3-4 दिन उन्हें भूखे ही रह जाना पड़ा। और चौथे दिन जब सूरज निकला और धूप निकली तो वे जंगल गए। 4 दिन के भूखे, बूढ़े, कमजोर, बामुश्किल उन्होंने लकड़ियां काटी, और उन लकड़ियों को काट के उनकी मौलियां बना के लौटे। पति आगे था, पत्नी थोड़े पीछे थी। रास्ते पर देखा उसने कि एक थैली पड़ी है, कुछ असरफियां बाहर पड़ी हैं सोने की, कुछ थैली के भीतर है। उसके मन को ख्याल आया, पति को ख्याल आया, मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया, मैंने तो धन पर विजय पा ली, मैंने तो त्याग कर दिया है पूरा। लेकिन पत्नी का क्या भरोसा? पतियों को कभी भी पत्नियों पर कोई भरोसा नहीं है, उसको भी नहीं था। सोचा कहीं उसका मन न डोल जाए, कहीं उसके मन में यह ख्याल ना आ जाए 4 दिन की भूख परेशानी उठा लें, व्यर्थ पाप लगेगा उसके मन को। कमजोर होती हैं स्त्रियां, सोचा ऐसा उसने। ऐसा अपने आप को मजबूत सोचने के लिए सुविधा होती है, दूसरे को कमजोर सोच लेना। तो उसने जल्दी से उस असरफी और थैली को गड्ढे में सरका के मिट्टी डाल दी। पीछे उसकी पत्नी भी आ गई जब वो मिट्टी डाल ही रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या करते हैं? सत्य बोलने का नियम था उसका, मुश्किल में पड़ गया। जो भी नियम ले लेते हैं सत्य बोलने का, वो मुश्किल में पड़ ही जाते हैं, क्योंकि सत्य सहज निकले वो बात दूसरी है, और नियम से निकले वो बात बिल्कुल दूसरी है। तो कठिनाई खड़ी हो गई। सच बोलता है तो जो बात छिपानी चाहिए थी वो जाहिर होती। झूठ बोल नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में उसे कहना ही पड़ा कि मुझे क्षमा करो, अपने मन में कोई वासना मत लाना। बहुत बहुमूल्य असरफियों वाली थैली यहां पड़ी थी, सोने की असरफियां थी। मैंने सोचा मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा ली, लेकिन तुम्हारा मन कहीं डोल ना जाए, इसलिए मैं उन्होंने हटा के मिट्टी से ढक दिया ताकि तुम देख ना पाओ। वो पत्नी हंसने लगी और उसने कहा, तुम्हें सोना अभी दिखाई पड़ता है और तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म भी नहीं आती? ये जो पति है ये वही का वही है, इसने सोना छोड़ा है,
लेकिन सोने से इसका अर्थ नहीं गया। इसे अभी सोना मिट्टी नहीं हुआ, सोना ही है। छोड़ा है इसने, लेकिन छोड़ने से सोना मिट्टी थोड़ी हो जाता है। जानने से, छोड़ने से नहीं, जागने से, छोड़ने से नहीं, बोध के जगने से सोना जरूर मिट्टी हो जाता है। और सोना मिट्टी हो जाए तो ना तो उसे पकड़ने की दौड़ रह जाती है और ना छोड़ने की। सोना अपनी जगह रह जाता है, हम अपनी जगह रह जाते हैं। उससे हमारा नाता टूट जाता है। गृहस्थी का भी नाता है, सन्यासी का भी नाता है, रिलेशनशिप है। वो चाहे पकड़ने की हो, चाहे छोड़ने की हो। धार्मिक आदमी वो है बाहर के जगत से जिसका अर्थ विलीन हो गया, रिलेशनशिप टूट गई, संबंध टूट गया। ये तो बोध, अवेयरनेस। बाहर से हम इतना अपने को भरते हैं, फिर भी भर नहीं पाते। तो कहीं कोई भूल तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाहर हम कुछ भी इकट्ठा करने में समर्थ हो जाएं, भीतर हम खाली ही बने रहेंगे। सच है, सीधी गणित की बात है, जो बाहर है वो भीतर को कैसे भर सकेगा? जो बाहर है वो भीतर आ कैसे सकेगा? खालीपन है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, और जो भी हम जोड़ लेंगे वो होगा बाहर। भीतर और बाहर का मेल कहां होता है? जोड़ेंगे वो रह जाएगा बाहर, भीतर उसे कैसे ले जाइएगा? जो भी बाहर है वो भीतर न जा सकेगा। वो डायमेंशन अलग है, वो आयाम अलग है। जो बाहर है वो भीतर नहीं जा सकेगा। बाहर का बाहर रह जाएगा, भीतर हम खाली थे, खाली रह जाएंगे। और उसी भीतर के खालीपन को भरने के लिए दौड़े थे, इकट्ठा किया था ये सब। इस इकट्ठा करने में जीवन तो व्यतीत होगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है, नहीं हो सकती है। भीतर को भरने का उपाय बाहर नहीं है। इस बोध का नाम धर्म है, इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग का नाम धर्म है। न तो गीता पढ़ लेने का नाम और न बाइबल पढ़ लेने का नाम, और न टीका लगा लेने का नाम और न मंदिर चले जाने का नाम, और न इस तरह के वस्त्र या उस तरह के वस्त्र पहन लेने का नाम धर्म है। ये सब धोखे की बातें हैं जिनमें हम धार्मिक होने का मजा ले लेते हैं बिना धार्मिक हुए। सस्ते उपाय हमने खोज लिए हैं धार्मिक होने के भी, सस्ते 2-2 पैसे के उपाय। एक आदमी 4 पैसे की माला खरीद लाए और उस पर अंगुलियां फिराता रहे तो वो धार्मिक हो जाता है। इस भांति सेल्फ डिसेप्शन, खुद को हम धोखा दे लेते हैं कि धार्मिक हो गए। धार्मिक होना एक आमूल क्रांति है, और वो क्रांति इस बात से संबंधित है कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं है, ये दिखाई पड़ जाए। ये कैसे दिखाई पड़ेगा? किस मार्ग से ये दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं? ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से। बाहर के जीवन को और स्वयं को थोड़ा निरीक्षण करें, थोड़ा देखें। निंदा ना करें, निंदा ना करें कि बाहर का जीवन पाप है और बुरा है। छोड़ना है इसे। जो निंदा करता है उसे अर्थ दिखाई पड़ रहा है, निंदा ना करें। कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया की निंदा ना करें कि यह पाप है और बुरा है। पाप और बुरा है तो भी अर्थ मौजूद है। नहीं, बाहर के जीवन को बहुत निर्दोष चित्त से देखें, बहुत इनोसेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखें आंख खोल के, ये बाहर की जिंदगी है, क्या है ये? और इतना मैं दौड़ूं और इतना इकट्ठा कर लूं, क्या होगा? क्या हो रहा है दूसरों को? अमेरिका का एक अरबपति कार्नेगी मरा तो उसके पास 4 अरब रुपए थे मरते वक्त, लेकिन बहुत उदास और दुखी था। उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उससे पूछा, आप तो तृप्त होंगे, अपने ही जीवन में अकेले अपने श्रम से 4 अरब रुपए आपने खड़े किए। कार्नेगी ने कहा, तृप्त?